हम फ्री फायर में बंडल, गन स्किन, प्राइम लेवल सब कुछ खरीद सकते हैं सिवाय आईडी के लेवल के। इसलिए आज मैंने एक नूब आईडी बनाई है जिसका लेवल 2 है और इसको मैं लगातार 24 घंटे तक खेलने वाला हूँ और देखूंगा कि कितने लेवल इसमें आखिर बढ़ते हैं लास्ट तक। लेकिन इधर आता है मेरा द लेवल व्हील। इसका काम है हमारे 10 लेवल के बाद जितने भी लेवल बढ़ते रहेंगे हर एक लेवल पे मैं इसको स्पिन करूंगा और जो भी आएगा मुझे इस आईडी के साथ करना पड़ेगा। सेकंड, 24 घंटे के अंदर मुझे इसको सिर्फ 100 लेवल तक नहीं लेके जाना है बल्कि मुझे इस आईडी को प्रो भी बनाना है, बिल्कुल 8 लेवल प्राइम जैसा। थर्ड, आईडी गिवअवे, वो भी आप लोग को यही आईडी मिलेगी। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, 3 मिलियन के बहुत करीब है। एंड भाई लोग प्लीज एक कमेंट कर देना प्यारा सा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी एक कमेंट कर देना जिसका टॉप पे रहेगा मैं इसको दे दूंगा। तो अभी यहाँ पे लक रॉयल स्टोर कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने पहला मैच स्टार्ट कर दिया। मेरे पहले घंटे में मैंने बहुत सारे हेडशॉट पेले और यहाँ पे भाई देखो क्या ही तो मार रहा था और उसके बाद ऐसे ही खेलते खेलते मैंने पहला बुया किया और इसी के साथ मेरा 3 लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब बॉटो को मार मार के मैंने 2500 कॉइन और थॉमसन की स्किन यहाँ पे ले ली। 3 लेवल से 4 लेवल भी हो गया और यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे 2500 कॉइन और ड्रैकी पेट मिला। 5 लेवल पे भाई मिला हमको लिटरली भाई आग जलाने के लिए, आग ही आग मिल गया। और उसके बाद एक सेकंड, ये कांग्रेचुलेशन, अच्छी भाई ये क्या दिया था बट कोई बात नहीं। यहाँ पे रैंक मैच स्टार्ट हो गया था, अभी तक एक भी नॉर्मल प्लेयर नहीं आ रहा था और यहाँ पे 6 लेवल भी कंप्लीट हो गया इस तरीके से और आलोक मिल गया, 10 टोकन मिल गए और उसके बाद 2500 कॉइन। और कांग्रेचुलेशन भाई, ये क्यों देते हैं भाई ये लोग, बस मेरे को यहाँ पे फ्री फायर लालच दे रहा था, मैंने लालच को छोड़ के फिर से गेम स्टार्ट किया। 7 लेवल कंप्लीट होते ही यहाँ पे मुझे मिल गया 10 टोकन और कुछ बॉक्सेस, लेकिन उसके बाद मैंने बुया पे बुया करके ब्रॉन्ज से सिल्वर आ गया मैं और यहाँ पे गोल्ड भी आ गया। दोस्तों 8 लेवल कंप्लीट हो चुका था और इस बार का रिवॉर्ड बहुत अच्छा था, मेरा फेवरेट भाई टोपी बच्चा। अब 8 लेवल के बाद चीजें थोड़ी मुश्किल होनी स्टार्ट हो गई थी मैंने, लेकिन हार नहीं मारा। मैच में मैच खेल के गोल्ड 3 और बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट की और यहाँ पे 9 लेवल भी बहुत सारे बुया के साथ। उसके बाद मैं डायरेक्ट पहुंच गया भाई यहाँ पे प्लैटिनम और अब रिवॉर्ड मेरे डबल हो गए थे क्योंकि अब हमको रैंक के भी रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो गए थे ये सारी चीजें। और 10 लेवल भी कंप्लीट हो गया था और भाई यहाँ पे 2500 कॉइन और मेरी प्यारी कैली मिल गई। ओ माय गॉड, और यहाँ पे फिर से लालच दे रहे हैं मुझे, लेकिन रुक जाओ भाई क्योंकि अब आने वाला है अपना लेवल ऑफ व्हील। इसमें हर एक चीज मिस्टीरियस है और देखते हैं कि क्या आएगा। प्लीज डायमंड ना आए भाई, मुझे नहीं करना है भाई, पैसे खर्च। ओ गॉड भाई, मतलब लिटरली भाई यहाँ पे डायमंड आ गया, अपने को खरीदना पड़ेगा। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, 80 का चार्जर नहीं 800 खरीद लेते हैं। डन भाई, यहाँ पे हमने 2120 डायमंड ला दिए हैं। अब प्लेटिनम रैंक और प्लस 10 लेवल भी हो चुका है, लेकिन हम हमको देखने को मिल रहे हैं वो भी तगड़े तगड़े प्लेयर्स लिटरली भाई जो कि अपने वेपन ग्लोरी में टॉप के यहाँ के बंदे। और 4 घंटे भी बीत चुके थे, मैं उतर गया था, लूट पाट कर रहा था, तभी मुझे सनसनाहट गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी मेरे बगल से। तभी मैं वहां पहुंच गया और मेरे को पता चलता है किसी ने मेरे को प्रोटेक्ट किया है, मतलब मेरे को हमला करने के लिए बुला रहा है, मेरे को डायरेक्ट से हमला कर रहा है भाई। मतलब ऐसे कैसे कर सकता है मेरे पे कोई ऐसे डायरेक्टली, लेकिन भाई यहाँ पे मैंने देख लिया था बंदे को, इसकी बैस की ये ले खत्म। अब बॉट्स को मार मार के मेरे हाथों में लग चुका था इसलिए मैं असली पेल को मार ही नहीं सकता था। ओह शिट, मेरे को ड्रोन लग गया यहाँ पे, पता नहीं कैसे, और सामने मेरे को मार्क भी आ रहा था, बंदा वहां खड़ा था, मैं वहां पे उसको पीछे करते करते यहाँ पे आ गया। मैं इस बंदे को मार रहा था जब तक कि पीछे से कोई मुझे मार दिया यार। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे मैच खेले, उसमें से ये एक मैच खेल रहा था जिसके अंदर मुझे सामने से बंदा दिखा, लेकिन मेरा सेंसिटिविटी और मेरा एचयूडी बिल्कुल बेकार था इसलिए मैंने यहाँ पे सही से इसको मार नहीं पा रहा था, बट बॉडी में मैंने इसको नॉक कर दिया। अब इस बंदे को वापस लॉबी में भेज के मैं आगे बढ़ गया और यहाँ पे जोन का लास्ट समय चल रहा था, मेरा किल ज्यादा हुआ नहीं था, लेकिन इस बंदे को मैंने बहुत सारा डैमेज दिया और उसके बाद ये बंदा कवर पे आ गया था और ये गाड़ी से भाग रहा था जबकि मैंने इसको फिर से डैमेज दिया। मेरा कॉन्फिडेंस भी पीक पे था, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बाहर निकलता हूँ इसने मुझे हेडशॉट मार दिया भाई। मैंने रिप्ले भी किया कि इसने कैसे मारा, कहीं हैकर तो नहीं है। उसके बाद देखता हूँ कि सीधा हेड मारा है, अच्छा प्लेयर था। EXP प्लस ज्यादा नहीं हो रहा था बट यहाँ पे 11 लेवल हो गया था जरूर हमारा इस तरीके से। और भाई अपने को एक्समेट की स्किन और कॉइन्स वगैरह मिल गए थे, मतलब रिवॉर्ड भी अच्छे आने लग गए हैं। लेकिन अभी एक अच्छी चीज है, वो है लेवल ऑफ व्हील। मैंने यहाँ पे स्पिन कर दिया, देखते हैं क्या निकलता है। प्लीज प्लीज मेरे को लक रॉयल चाहिए यार, दे दो ईवो। चलो ठीक है, ईवो गन आया, हम लोग ईवो गन निकालेंगे फटाफट, लेट्स गो लक रॉयल में चलते। और भाई यहाँ पे जबरदस्ती की स्पिन करा रहे थे, मैंने कर लिया यहाँ पे। बट ऑलवेज भाई ये मुझे ये पैराशूट क्यों देते हैं मुझे नहीं पता, बट ठीक है। यहाँ पे ईवो गन के नाम पे एक्समेट मिल रहा है, डोंट रिमाइंड मी भाई, मुझे फटाफट दे दो भाई, मेरे पास बहुत डायमंड है, बहुत पैसा है। मजाक कर रहा हूँ यार, गरीब हूँ, लेकिन ये लोग दे क्यों नहीं रहे हैं लिटरली भाई। एक बार 100 टोकन दे करके काम खत्म करो ना। ओके ठीक है, ये 20 टोकन दे रहे, कितने अच्छे हैं भाई, लव यू। ओके बट यहाँ पे मैंने फिर से स्पिन किया, फिर से 20 टोकन भाई, किससे देना पड़ेगा इन लोग को मुझे बार बार। बट यहाँ पे इस बार तो हद कर दिया, कुछ दे ही नहीं रहे थे भाई। मैंने फिर स्पिन पे स्पिन करना स्टार्ट किया और मुझे चिंदीगिरी दिख गई भाई, सीमा रेखा राधा सब पार कर चुके थे फ्री फायर वाले और मेरे को टोकन भी 100 प्लस चाहिए थे। लिटरली यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था भाई। मेरे फेफड़े के अंदर से जो बददुआएं निकल रही है ना फ्री फायर के लिए, मैं पता नहीं ये क्या आ रहा है बार में बीच में, हटाओ यार। ठीक है
20 टोकन आया, इस तरीके से दे। ओके 20 टोकन आया भाई, दे दो गरीना, इस तरीके से दोगे और अच्छा लगता है। बट कोई बात नहीं, हमारा टोकन कंप्लीट हो चुका है। अब बाढ़ में जाए भाई, यहाँ पे भाई लेते हैं फटाफट ये। इसी के साथ ये बल्ले बल्ले दोस्तों हमने ले लिया एक्समेट, और भाई इस आईडी को प्रो बना रहे हैं हम लोग, सिर्फ लेवल से नहीं उसकी चीजों से भी। और यहाँ पे 65 टोकन बचे हुए हैं। क्या करूंगा यार, इस चिंदी का निकलना तो है नहीं, मुझे पता है स्कैम है भाई, पूरा हटा दिया जीरो। लेकिन एक सेकंड, कुछ तो रह रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक्समेट तो हमने निकाल ली, लेकिन उसको भाई मैक्स तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ से पिंक टोकन ले लिया। अब तुम लोग सोच रहे हो पिंक से इस मैक्स हो जाएगा क्या? यस होगा। ये पिंक डायमंड कोई मामूली नहीं जादूगरी है, तुम लोग को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से 250 और ले लिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये टोकन ले सकते हैं हम लोग यहाँ से। और लिटरली मैंने बहुत ज्यादा टोकन ले लिया, 20 यहाँ पे रीच हो चुका था, और मैंने 20 से ज्यादा नहीं ले सकता, तो यहाँ पे मैंने परचेस कर लिया इसको ही। अब तुम लोग को बताइए, मुझे चनूने काटते हैं, इसलिए मैं पहले जाकर के देखता हूँ कितने टोकन हाईएस्ट मिलेंगे, फिर मैं टोटल ओपन कर देता हूँ। 93 मिल गया भाई, बट कोई बात नहीं, अपने को यहाँ पे फटाफट 3 लेवल का करना है, ये मेरी जान। और यहाँ पे मैंने 3 लेवल का कर दिया भाई। उसके बाद मैंने फिर से एक और लेवल कर दिया, पता नहीं कौन सा। अच्छा ये 3 लेवल किया, इससे पहले 2 लेवल था। कितना उल्लू का बट्टा हूं मैं। 4 लेवल की दोस्तों हमको 117 टोकन चाहिए, और यहाँ पे हमने कम्युनिटी टॉपअप से एक भी डायमंड क्लेम ही नहीं किया था। ओ माय गॉड, ये तो और ज्यादा गंदा नहीं बोलेंगे कुछ हम, लेकिन यहाँ पे भाई लोग हमने यहाँ पे क्लेम कर लिया सारे प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट को लेने के बाद कस्टमर के पास पहुंच गए। तुम लोग को क्या लगता है मैं ज्यादा चिंदी बन रहा हूँ? बट कोई बात नहीं, यहाँ पे चिंदी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया 48 बॉक्स। ओके फिर से ओपन किया 5 यार जी भाई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 10 ले सकते हैं। नहीं रुक जाओ, हम लोग को अभी और भी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फटाफट 240 नहीं 1 सेकंड 200 का टोकन का ले लिया दोस्तों। 200 डायमंड मैंने यहाँ पे वेस्ट कर लिया, और 5 बॉक्स में से भाई दे दो 127 दे रहे, 100 की जगह 27 लिटरली 2 और लिया मैंने, तो 8 टोकन दोस्तों। मैंने बहुत चिंदीगिरी करके इधर उधर से 1-2 करके मैंने टोकन लिए, बराबर 120 कंप्लीट किया, और यहाँ पे 4 लेवल कंप्लीट हो गया अपना एक्समेट। लेट्स गो। ए यार आंख चमक गया मेरा, चश्मा लगाना पड़ेगा, ब्लैक कलर का चमक जाता है दोस्तों जब ये अपग्रेड होता है, मजा भी आता है वैसे ही। और यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है दोस्तों। अब आओ कोई, अब आओ बताता हूँ भाई, खून में मेरे मिट्टी में मेरा खून। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कर लिया, बहुत खतरनाक दोस्तों, बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे हेडशॉट मारे हैं। बॉडी वॉट दिख रहा होगा, बट वो हेडशॉट ही है भाई। खतरनाक प्रैक्टिस करने लग गया था मैं यहाँ पे। उसके बाद प्रैक्टिस कर करके भाई मैं तगड़ा बन चुका था, एक्समेट का किंग बन चुका था। उसी के साथ 6 आवर कंप्लीट करके मैं पहुंच चुका था भाई यहाँ पे। हाँ ये राम नाम विलेज, पहले मैं यही बोलता था इसको, मुझे पता है रिम नाम विलेज नाम है, बट मैंने यहाँ पे भाई शॉटगन ले ली थी, एक छोटी सी बहुत अच्छी शॉटगन है मेरे को, लेकिन सबसे पसंद है मैक 7। और यहाँ पे मेरे सामने बंदा आ गया था, मेरे को पता नहीं था ये मेरे बगल से गुजर रहा है, बट यहाँ पे देख लिया, तो यहाँ पे वेट कर रहा है ये चिमकांडी ले, इसकी वैस की ये खत्म। भाई को मैंने फिर से ऊपर भेज दिया, ये वापस आ जाएगा, बट कोई बात नहीं है, कहीं और ही जाएगा। बट यहाँ पे मैंने अच्छा खासा लूट करके मैं आगे बढ़ ही रहा था, देखता हूँ कि ऊपर से एक स्काइविंग आ रही है, इसकी वैस की वही बंदा है, मेरे को समझ में आ गया था, बदला लेने आ रहा है भाई वो। भाई लोग समझा दो इसको, कितना खून में मिट्टी में खून करके आया हूँ, इतनी प्रैक्टिस की है भाई। और मेरा यहाँ पे भाई स्किल चार्ज नहीं था, बट कोई बात नहीं, मैं सीधे जाकर रश करता हूँ भाई इसकी वैस की टेस्ट। इसने भी मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया यार, और इस बार तो इसने जंप करके मारने का ट्राई किया, लेकिन मैंने इसको मार दिया। उसके बाद मैंने बोला अनदर राउंड, लेट्स गो भाई, लेकिन इसको मार करके यहाँ पे 1 सेकंड मुझे और डैमेज पड़ गया, पता नहीं कहां से इसने मुझे मारा, मुझे नहीं आइडिया, बट कोई बात नहीं, हर तरफ प्लेयर भरे हुए हैं भाई। इसके बाद मैंने ग्लूवल फोड़ा, फिर मैं सोचने लगा आखिर बंदे ने मारा कहां से। मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने यहाँ पे भाई फटाफट लूट पे अपना ध्यान दिया, लूट करके मैं आगे बढ़ ही रहा था। अब करते करते मैं ये सोचने लगता हूँ आखिर वो बंदा आखिर गया कहां, लेकिन तभी मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे डैमेज पड़ता है। डैमेज पड़ते ही मैंने ग्लूवल लगाया पानी के अंदर, आधा पानी हो गया दोस्तों। बट यहाँ पे सामने मुझे बंदा दिख चुका था, भाई भी पाकिस्तान का फुसफुस बम फेंक रहा था, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आगे बढ़ गया दोस्तों। और उसके बाद मैंने कवर ले लिया परमानेंट, और मैं देखने लगा कि आ बेटे तू बाहर आ। तभी यहाँ पे मेरे को सामने से दिखता है कि वो किसी और से फाइट कर रहा, लेकिन एक और बम फेंका भाई फालतू का, अब खुद ही फूट गया भाई ये लो। मतलब भाई क्या सीमा रेखा रहा था पार कर रहा, बट यहाँ पे डैमेज पड़ गया भाई। ये मेरे सामने कहां से आ गया, ये लिटरली मैंने सोचा तक नहीं था इसके बारे में, तो उसी के ख्यालों में था, और ये मेरे को उल्टा बम फेंक रहा, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा पड़ा। बट मैंने एक और ग्लूवल लगा लिया इसकी बैच की, तू सकल नहीं, तू एक बार चुम्मा दूंगा तेरे को, ये ले। गीली और सूखी पप्पी दोनों मिक्स करके मैंने इसको दिया है दोस्तों। उसके बाद मैं आगे बढ़ ही रहा था, तब तक देखता हूँ कि एक बंदा जोन से बाहर जा रहा है, बेचारा शरीफ कहीं का। बट मैंने इसको मारने का पूरा ट्राई किया कि भाई तू बाहर निकल। मुझे ये भी लग रहा था मैंने गलत पंगा तो नहीं लिया, लेकिन भाई इसको पेल देता हूँ मैं अच्छा खासा से। दोस्तों मेरे लैंग्वेज में मत जाना कभी, मैं मुंबई दिल्ली पंजाब में हर तरह की भाषा और एक्सेंट के साथ बोलता हूं, तो भाई मैं ऐसे ही बोलता हूं, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता मैं कहां से कब किस भाषा में बोल दूंगा तुमको, मुझे भी नहीं आइडिया है। मेरे फेफड़े में हवा भरी रहती कि मेरे को इतना ज्यादा डैमेज पड़ गया। देखो एक बार में कितना डैमेज दिया, उसके पास पक्का वीएसएस है, बट मैंने बोला रुक जा, मेरे पास भी उपाय है मैंने भाई। लेकिन यहाँ पे उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा ग्लूवल लगाया, मैंने फोकस किया जोन पे नहीं, अपने ग्लूवल और मेडिकिट्स पे, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एकदम शांति से इसको डैमेज देने का ट्राई किया, लेकिन घंटा भी नहीं
लगा। मेडिकेट की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे जोन में फिर से मारने का इसको ट्राई किया और मैं पता नहीं कैसे रिवाइव हो गया। भाई लोग कमेंट में बताना कि मैं रिवाइव कैसे हो गया यार, जो भी देख रहा प्लीज बताओ मुझे कमेंट में। एंड यहाँ पे मैं जाकर के फटाफट लूट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक MP40 सूखा सूखा मिल गया। अब समय आ गया था खून में मेरे मिट्टी और मिट्टी में तेरा खून करने का दोस्तों। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे बंदा अंदर एक सर्वाइव कर रहा था, मेरे को देखते ही बाहर आया और उसने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। खैर डैमेज तो मैंने भी दिया उसको, लेकिन यहाँ बाहर निकल गया बंदा, सीधा रश करना चाहता था, इसी के साथ हेडशॉट मारा और 9 HP। भाई मैं लिटरली अंदर जाके मेडिकेट करने का सोचता हूँ, मेडिकेट होता भी नहीं है। मैं सोचता हूँ भाई बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर से कोई पेल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल मेडिकेट कर लिया। मेरे को छोड़ के 5 नूब प्लेयर्स बचे हुए दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों अब हमको मारना है, लेकिन एक सेकंड मेरे को क्या डैमेज दिया भाई उसने, ड्रोन सब छोड़ दिया। 4 बंदे बस बचे मेरे को लेके और उसके बाद मेरे सामने बंदा आ चुका था और मैं सोचता हूँ रुक जाओ भाई तू कैसे रश करेगा। लास्ट 1v1 बचा है भाई, एक सेकंड बस मुझे इस बंदे को मारना है और मैं ये गेम जीत जाऊंगा। और उसके बाद मैंने ग्लू वॉल लगाया यहाँ पे, उसने भी कॉन्फिडेंस के साथ आया सामने और मैंने भी आया। भाई इतना गंदा दोनों ने डैमेज दिया एक दूसरे को, मतलब बराबर गया था डैमेज। अब मेरा आइडिया देखो, उसने मेरे पर बम बारूद फेंकना स्टार्ट किया, लेकिन मैं ग्लू वॉल लेकर के आगे बढ़ गया ताकि भाई मैं उसको कवर पे आ सकूं, मतलब बराबर का कवर रहे, बिल्कुल ऊंचाई नीचाई ना है, समझ रहे हो ना मेरी भाषा को तुम। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छा डैमेज, लेकिन मेरे पैर में पता नहीं क्या स्लो हो गया था मैं बिल्कुल। अब मैंने उसको फिर से डैमेज देने का ट्राई किया, लेकिन मेरे पैर पूरे जकड़े हुए थे। मैं आगे बढ़ा जैसे यहाँ पे भाई, उसके बाद तत्सिया भी किसी काम का नहीं आया। मैंने यहाँ पे भाई आधी HP के साथ इसको एकदम खतरनाक बॉडी शॉट मार के खत्म कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने बुया कर लिया और जैसे मैं देखता हूँ वैसे मैं पहुंच जाता हूँ भाई प्लेटिनम 2 पे, अच्छा खासा प्लस भी हो रहा था। अब समय बढ़ते जा रहा था और मेरा लेवल भी बहुत क्लोज था लेवल अप होने के लिए, और मैं उतर करके फटाफट लूट पाट करके सीधे जा रहा था मारने के लिए बंदों को। मतलब भाई बंदे मिल नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं क्लॉक टावर पे आता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि नीचे बंदा एक फाइट कर रहा है, एक दूसरे को फाइट कर रहे थे ये लोग, लेकिन यहाँ पे मैं पीछे से जाकर के पप्पी दे देता हूँ उसको और उसके बाद वो बच करके अंदर जाके कवर ले लेता है। यार भाई ऐसा कोई बचता ना बुरा लगता है यार दिल से, लेकिन भाई ये पूरा का पूरा पैक कर लिया था खुद को। मैंने ग्लू वॉल तोड़ने का भी ट्राई किया और उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जगह खाली है। इसके बाद मैंने इसको डैमेज दे दिया था अच्छा खासा, फिर जा करके भाई एकदम ऊट पटान वाली हरकतें हो रही थी, पता नहीं किस पे कौन कूद रहा था, लेकिन मैंने बहुत गंदा हेडशॉट मारा इसको। बाकी ग्लू वॉल के पीछे कोई नहीं था, इसलिए मैं चलता चला गया। चलते चलते मैं पहुंच गया भाई यहाँ पे, मेरे पास डैमेज पड़ते ही मेरे को, मैं सीधे पीछे ग्लू वॉल लगाया क्योंकि भाई ये 3-4 जो गोली एक साथ आती है ना मेरे को फट जाती है। 9 घंटे कंप्लीट हो चुके थे अभी तक। अब मेरे दिमाग में बस एक ही प्रेशर था कि मुझे इसको मारना है और बुया कर रहा है। मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज हेडशॉट मारा सीधे भाई एक्समेट से, क्या ही तो लगा खतरनाक। उसके बाद लास्ट जोन में मैं पहुंच ही चुका था। अब इसके आगे रेडिकलस अमेजिंग चीजें हुई हैं, तो उसको जानने से पहले मैं आपके फायदे की बात कर लूं, वो सुन लो यार भाई लोग एक बात बताओ, हम लोग घंटों मोबाइल चलाते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन मिलता क्या है, बस लो बैटरी। अब सोचो वही मोबाइल यूज करते करते पैसे आ जाए तो सिंपली भाई हनी गेन यूज करो। और टेंशन मतलब ये कोई बेटिंग ऐप नहीं है जहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। ये लिटरली कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस आपको डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है। नॉर्मल जैसे मोबाइल यूज करते हो वैसे ही करना है, सिर्फ तुम्हारा अनयूज्ड डाटा को यूज करता है ये। बहुत सारे लोग इससे मंथली रिचार्ज, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और बहुत सारे मूवी के टिकट्स वगैरह भी निकाल लेते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, विड्रॉल करना सुपर इजी है, प्लस आपका ये ऐप पूरा सिक्योर है क्योंकि इसके अंदर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है। और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्त को इनवाइट करो, जैसे ही $20 पे आउट करेगा वैसे ही डायरेक्टली तुमको $5 मिल जाएंगे। और मेरा प्रोमो कोड गेम्स जरूर यूज करना, जिससे कि तुमको $250 फ्री मिल जाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब जो होने वाला है वो तबाही है क्योंकि भाई टोटल 4 प्लेयर बचे हैं मुझे छोड़ करके। मैंने ऐसे ही जंप मारा स्टार में और देखता हूँ कि ऊपर एक सन्यासी बैठे हुए हैं। लिटरली भाई मैं शॉक हो गया था और इसको मैंने पेल दिया एकदम शॉटगन से। इसको दिखा भी नहीं मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, बट कोई बात नहीं है। फिर मेरे को यहाँ से नीचे से डैमेज पड़ने लगती है। भाई मैं लिटरली शॉक हो गया था कि अचानक से कहां से डैमेज पड़ रहे हैं, और मैं नीचे यहाँ पे लिटरली आराम से नीचे गया क्योंकि नीचे गिर सकता था और डैमेज पड़ सकता था। और बंदे हर तरफ से भाई देखो ये ग्लू वॉल लगा कर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे मैं समझ चुका था कि मुझे यहाँ पे फटाफट इस बंदों को मार करके ना निकलना है, इसलिए मैं पहले निकल जाता हूँ, वेट करता हूँ बाहर जाकर के जोन के अंदर कि भाई अभी तो आएगा, लेकिन ये बंदा आ नहीं रहा था, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ने लगा और जोन के अंदर जाकर के एकदम सर्वाइव कर लिया था। और ऐसे बैठे बैठे मैं देखता हूँ कि यहाँ से कोई बंदा निकल के आती है। भाई ये बंदी है बंदा पता नहीं, लेकिन ये मेरे सामने एकदम यूएवी लाइट छोड़ के भाई मेरे को इतना गंदा डैमेज देता है, लिटरली बम बारूद सब कुछ फेंक देती है। उसके बाद ऐसे आती है मेरे सीधे यहाँ पे। भाई क्या मारा भैया, पास वाली बंदी थी क्या ही तो भाई नाम था इसका, लेजेंडरी बंडल्स वगैरह सब कुछ थे इसके पास। तभी मैं देखता हूँ कि लास्ट बंदा भी मुझे दिख जाता है। मैंने यहाँ पे सोचा हूँ यही से मार दूंगा, लेकिन भाई वो बंदा तेज था बहुत ज्यादा, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। अब आतंकवादी सटक ली भाई यहाँ पे। भाई देखो सीधे मैं बैठे बैठे यहाँ पे खड़ा रहता हूँ चुपचाप, और इस बंदी की चर्बी ऐसी बढ़ गई थी, स्काइलर फेंक क्या मार रहा है। नहीं भाई मेरा दिमाग अभी अटक गया है, मतलब ऊपर जा चुका है बहुत ऊपर, मतलब लिटरली भाई यहाँ पे मैंने इसको अच्छा खासा डैमेज दिया ऐसे, और मैं बोला कि नहीं तेरे को शांति से रहने ही नहीं देना है। मैं यहाँ पे डैमेज पे डैमेज देते गया और यहाँ पे भाई वो पागल हो चुका था। मैंने बोल दिया था मैं एक्समेट की सारी गोली यहाँ पे निकाल दे रहा था इसके ऊपर। भाई ये 12 सीधे हेडशॉट और यहाँ पे ये बंदा खत्म, और ये इसी के साथ बुया हो जाता है दोस्तों। और हम लोग को EXP प्लस होता है यहाँ पे टोटल 443, और फिर हम
हम पहुंच जाते हैं भाई 12 लेवल पे। भाई बहुत मुश्किल था बट यहाँ पे टोकन और बाल मिल गए हमको दोस्तों। यहाँ पे अपना लेवल ऑफ व्हील हमने स्पिन कर दिया, देखते क्या निकलता है। भाई प्लीज कुछ अच्छा दे दो। 8 लेवल प्राइम नहीं चाहिए भाई क्योंकि बहुत पैसे लग जाएंगे। बट एक सेकंड, यहाँ पे प्रीमियम प्लस मिल चुका है, मतलब कि भैया पास भाई, लेट्स गो। मैंने चेक किया कि भाई यहाँ पे 800 रुपए का मिल रहा है। मेरे वाला छोड़ो भाई, हम लोग लखनऊ में जाकर के स्पिन कर लेते हैं फटाफट क्योंकि 150 टोकन का ही था। और यहाँ पे टोकन भाई बहुत जल्दी मिल जाते हैं। दे दो यार, क्यों नाक कटा रहे हो यार, 20 दे दो भाई। एक बार 20 दे दो भाई, लिटरली एक भी बार नहीं दे रहे भाई। लेकिन दोस्तों खून में मेरे, मिट्टी में मेरा खून, 20 टोकन मिल गया दोस्तों। लेट्स गो, इसी तरह से 1-2 बार दे दो, कुछ नहीं होता भाई। तुम हमसे पैसे लेकर के हमसे ही डायमंड लेते हो और हमसे ही डायमंड वापस भी ले लेते हो भाई, तो कुछ तो शर्म करो। दे दो यार 20 टोकन। और मेरा फेफड़ा, गुर्दा, किडनी, दिल को छोड़ के हर एक जगह से मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन 20 टोकन दे रहे थे तो अच्छा लग रहा था। 600 डायमंड ही बचे हुए, 555 बस बचे हुए यार। इतने डायमंड खत्म हो रहे हैं। 20 टोकन, चलो एक बार दिया, 1 टोकन और चाहिए हमको। 1 नहीं 2, ओके ठीक है 2 मिल गया। एक बार और स्पिन करना पड़ेगा। 46, ओके यार कर लेते हैं फटाफट। लेट्स गो भाई, एक दे दो यार, 10 दे दो। उम्मीद भी नहीं कर सकती कि एक स्पिन से कुछ मिल सकता है भाई। देखो 2-2 करके दे रहे हैं, एक बार फिर से 2 दे दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, 150 टोकन ले लेते हैं। यहाँ पे प्रीमियम प्लस, मतलब यार प्रीमियम का फायदा तो बहुत ज्यादा है क्योंकि तुमको 50 लेवल पहले ही मिल जाते हैं। और मेरे को EXP का 100 कार्ड मिल गया, 50 पहले से था, मतलब कि 150 EXP हमको प्लस मिलेगा, 150%, समझ रहे हो ना भाई। पहली बार कलहरी मैप आया और यहाँ पे मैं एक्साइटेड था इसको मारने के लिए। लिटरली भाई मैंने यहाँ पे अपना पुराना HUD लगा लिया था ताकि यहाँ पे खेलने में थोड़ा आसानी रहे। लेकिन भाई यहाँ पे देखता हूँ कि सामने एक बंदा आ जाता है अचानक से। मैंने इसको बॉडी मार के पेल देता हूँ। अब देखो इसको मार के मैं सोचता हूँ कि चलो अब बढ़िया है भाई, मार दिया, अब कोई और नहीं मारेगा। लेकिन पीछे से एक पता नहीं कैसे मार दिया हेडशॉट। उसके बाद मैं सीधे चल जाता हूँ बदला लेने, लेकिन वो बंदा भी गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ। बट मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। एक घर के अंदर मुझे एक आवाज आती है, मैं देखता हूँ यहाँ पे घास फूस बन के बैठा हुआ है। इसको मैंने खतरनाक बॉडी मार के खत्म कर दिया। जिंदगी सवार दूं एक नई बाहर से भाई कोई मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ रहा है। इसकी भैंस की टैंस भाई। ये लोग पिंक डायमंड आ रहा है उसके ऊपर, मतलब पिंक कलर का वो निशान आ रहा है भाई। दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने क्या ही तो बॉडी मार के पेला भाई, एकदम भाई कवर में चल गया, लेकिन मैंने फिर से मार दिया। अब मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि मैंने देखता हूँ कि यहाँ पे जोन तो बहुत जल्दी आ रहा है, तो सोचता हूँ कि गाड़ी लेके चल जाते हैं। लेकिन ऊपर से ऐसा फायर आया भाई, मतलब 4-5 रंगीन लाइनें सीधे मेरे अंदर घुसी हैं। बनकड़ा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई लोग आज के भाई, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को अपन भाई क्या बताऊं। ऊपर से क्या ही तो खतरनाक, इसको हेडशॉट भी एक पड़ी और यहाँ पे फार्मस खतरनाक हेडशॉट मारा भाई उसको भाई, मतलब बॉडी में जो घुस जाता है ना। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ एक चमकीली कन्या जा रहा होता है, मतलब कि ये नर है दोस्तों, ये मैं कन्या बोलने वाला था बट कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि भाई लिटरली स्पाइडरमैन बन रहा है। स्पाइडरमैन के लिए वो होना चाहिए ना ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये खुदक के जाता है, पता नहीं कैसा स्पाइडरमैन मैंने पेल दिया यहाँ पे। अब एक का कन्यादान करके मैं आगे बढ़ ही रहा था कि देखता हूँ कि ऊपर एक चिमकांडी बैठा हुआ है, पता नहीं क्या किसको मार रहा था, बट ग्लूअल भी अलग ही लगाया, एड़ापंती बिल्कुल भाई, साइलेंसर भी नहीं था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और बंदे को देखा, जब तक कि मुझे कहीं और से पड़ गई। इसको तो बदला लेना पड़ेगा मेरी जान में, बिना HP भरे हुए मैं निकल गया। उसके बाद मैं सीधे ऊपर छलांग मारा और ये बंदा मेरे सामने बैठा हुआ था। मैंने इसको भरा, जो भाई इसने भी मुझे भरा था और ये नीचे भाग गया। कहां तक भागेगा भाई, इसकी भैंस की। यहाँ पे मैं इसको पकड़ के मारेगा, रुको भाई। ये देखो बाहर निकल गया। अब माइन तू गया भाई, मतलब यहाँ पे खिड़की से जैसे निकलता हूँ मैं इसको मार ही रहा था कि मुझे कोई और भाई पीछे से पेल देगा। ये देखो भाई मेरी ऐसी तैसी हो गई, पता नहीं दोनों को मार दिया इसने। इस दौरान धोखे के साथ ही साथ मेरे साथ एक और अच्छी चीज होती है, प्लैटिनम 3। और यहाँ पे भाई 541 का प्लस 13 लेवल हो जाता है भाई। और यहाँ पे चड्डी उड्डी दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे लेवल अप व्हील किया दोस्तों, देखते क्या निकलता है। प्लीज एक अच्छी चीज, ओके लक रॉयल भाई अच्छी चीज है क्योंकि मेरे पास डायमंड भी ऑलरेडी है। यहाँ पे 50 से अच्छा लगता है यार। और यहाँ पे कुछ फालतू टोकन बचे हुए थे, इनको मैंने उड़ाया और सोचता हूँ कि क्या निकालूं मैं, बहुत कुछ है दोस्तों। और ये तभी देखता हूँ कि यहाँ पे छिपकता हुआ, मतलब उछलता हुआ ये बनी आ जाता है। मैंने यहाँ पे बड़ा स्पिन किया 5 का और कुछ नहीं निकला, बट मैंने फिर से 5 का किया। टोकन से तो कुछ निकलता ही नहीं है यार। निकल जा भाई, मतलब एक टोकन दे रहे, 100 टोकन एक बार में देखे खत्म। ओके लेट्स गो भाई, अपने को एक बंडल मिल चुका है, मतलब चलो एक ब्लैक तो बंडल मिला, फोकट का कुछ तो मिला यार। ऑब्वियसली इट इज नॉट फोकट का, बट यहाँ पे भाई हमको एक टोकन दे रहे हैं। ये तो भाई गलत चीज है ना भाई, लिटरली 100 टोकन दे दो ना यार एक बार में, कुछ तो दे। ठीक है चलो ग्लूअल तो दिया भाई, मतलब कुछ ऐसी चीज दोगे ना तो अच्छा लगता है। फेफड़े में मेरे ना कुछ अच्छा हवा घुसता है, थोड़ा अच्छा लगता है भाई। एक सेकंड, वो बंडल के बाद ये लोग भाई चिमकांडी गिरी दोबारा दे रहे हैं मेरे को भाई, कुछ दे ही नहीं रहते। और यहाँ पे मैंने फिर से एक स्पिन किया हार मान के। एक सेकंड भाई 100 टोकन, ये हिस्ट्री लिखी जाएगी भाई, मतलब 100 टोकन कभी दिया ही नहीं गया, बट कोई बात नहीं, हमको अभी भी बहुत ज्यादा चाहिए। 250 टोकन हो चुका है, 180 ऊपर है भाई। लेकिन एक सेकंड, डायमंड खत्म हो चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गेम खेलना फिर से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं अगले लेवल पे जा सकूं। 4-5 गेम और खेल करके मैं यहाँ पे एक मैच में क्या ही तो ये हेडशॉट मारा था। उसके बाद मेरे पैर में अपने आप ही रंगलीला लगने जा रही थी भाई, बट यहाँ पे एक लड़की आ
जाती है, ये भाई जाकर के बैठ जाती है और ये पता नहीं कैसे अपने आप उछल रही है, मतलब अलग ही स्वैग में है ये। अब मैं सोचता हूँ कि ग्रेवयार्ड की तरफ वापस जाते हैं और ये एलसीएफ में देखता हूँ एक बंदा लैंडमाइन लगा के बैठा हुआ है। भाई चिमकांडी लिटरली मैंने सबसे पहले लैंडमाइन फोड़ा और उसके बाद मैंने ग्लूअल लगाने का ट्राई किया, पता नहीं क्यों लगाया, वो लगाया तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं भी शौक में लगा देता हूँ। और उसके बाद में ये बंदा क्या ही तो ग्लूअल का स्किन रखा था और मैं यहाँ पे जंप करता हूँ, ये गिर गया मैं। मतलब हो जाता है यार, बट कोई बात नहीं, अगली बार इस बार चढ़ गया भाई, बंदे को पता भी नहीं था मैं पीछे से आ गया था और यहाँ पे फिर से पैक कर लिया। ये तो बड़ा बेकार लगता है बट कोई बात नहीं, ग्लूअल कितना कमजोर था भाई, बट मैंने हेडशॉट मार दिया टायर के, भाई दिख भी नहीं रहा था मुझे। उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे ये पकड़ के जा ही रहा था जब तक कि भाई मेरे को क्या ही तो डैमेज, सीधे 100 HP घट गया भाई। और यहाँ पे इनहेलर वगैरह कुछ भी नहीं था कि भाई यहाँ पे मैंने सीधे मेडिकेट किया और यहाँ पे जा करके मैं देखता हूँ कि ये बंदा किसी और से फाइट कर रहा था और ग्लूअल अपने आप हट गया, इसको पता भी नहीं था, मैंने यहाँ पे मार दिया इसको। इसी के साथ 15 घंटे होते ही मैंने बुया कर लिया यहाँ पे और भाई 14 लेवल ही पहुंच चुके थे हम लोग। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया 14 लेवल आने का सीधा, और यहाँ पे मैंने विस्पिन तो कर दिया भाई, देखते क्या निकलता है। ओके भाई टॉप अप, फिर से टॉप अप करवाएंगे ये लोग, भाई क्या कर रहे हैं ये। नहीं ये 240 का बस करूंगा भाई, बस हो गया मेरा 621 डायमंड टोटल आ चुके हैं भाई लोग। और यहाँ पे मैं सोचता हूँ चलो निकाल ही देते हैं क्योंकि अपना पिछला चैलेंज बचा हुआ था इस बंडल को निकालने का। और भाई यहाँ पे मैंने स्पिन किया, नहीं निकला, मैं स्पिन करते जा रहा था लगातार, मैं सोच रहा था दे दो यार, अब क्या रखा है जिंदगी में, दे दो बस यहाँ पे, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा था, वही सड़ी गड़ी चीजें मिल रही थी और एट द एंड 250 टोकन से ही निकालना पड़ा, डायरेक्ट नहीं मिला हम लोग को। लेकिन भाई देख सकते हो ये बंडल आपके सामने भाई मिल चुका है, लेट्स गो भाई। यहाँ पे कैरेट्स फेंक रहा है, अब बंडल भी निकाल लिया और 14 लेवल भी हो चुका है। लेकिन अब हम लोग के पास भाई समय ज्यादा नहीं बचा है, 3 लेवल का प्राइम कंप्लीट किया, यहाँ से 100 डायमंड लिया ही नहीं था दोस्तों। आज मेरा बर्थडे है यार, देख सकते हो बर्थडे का डायमंड तो लेना बनता है यार भाई लोग, ठीक है तो हैप्पी बर्थडे कमेंट में लिख देना सब लोग। और भाई देखो यहाँ से क्लेम कर लिया, 14 लेवल हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मैच में। 4-5 मैच खेलने के बाद ना भाई मेरे को लॉबी थोड़ी सी तगड़ी मिली, मतलब कि यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स मतलब ग्रैंड मास्टर तक के भी थे, होता है ना, सबको क्लिक करके देखते हैं, मैं उसी तरह से देख रहा था। और मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे भाई फटाफट स्कार मिला मेरे को, मैं आगे बढ़ के सीधे ऑब्जर्वेटरी आ गया। ऑब्जर्वेटरी आने के बाद मैंने यहाँ पे भाई लूटपाट करके आगे बढ़ा, बीमा शक्ति पे आ गया। और यहाँ पे देख सकते हो भाई फाइट हो रही थी, तो मैं यहाँ पे बंदा अचानक से मेरे सामने आया, मैंने हेडशॉट मारा सीधा भाई। उसके पास सारी की सारी स्किन्स वगैरह मैक्स वगैरह थी, लेकिन यही पे बीमा शक्ति पे जोन आ रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि फाइट हो रहा है। और भाई यहीं पे बंदा क्या तगड़ा लग रहा था, इसके पास सारी ईवो गन्स वगैरह सब कुछ इतना भर भर के रखा था और मेरे को क्या ही तो पेल दिया, लिटरली सारी की सारी एचपी खत्म हो गई। अब हील कर ही रहा था जब तक इसने भाई फ्रीजर वगैरह करके मेरे को स्लो कर दिया था, देखो एकदम स्लो जा रहा हूँ भाई। और यहाँ पे मेडिकेट हमको एक और करनी पड़ेगी, लेकिन ये बंदा इधर उधर फुदक रहा था, तो मैंने बोला ठीक है भाई मेडिकेट कर लेते हैं। और जोन के अंदर थे तो भाई यहाँ पे मेरे पास ग्लूअल ही नहीं लगा, लिटरली ग्लूअल था ही नहीं यार। फिर मर के मैंने फिर से मैच स्टार्ट किया और यहाँ पे समय बढ़ते जा रहा था, मैं मैच में जैसे जा रहा था यहाँ पे एक आध किल ही कर पा रहा था, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक किल किया। एंड उसके बाद भाई फटाफट इसको लूट करके मैं निकल गया गाड़ी से आगे की तरफ। यहीं पे एक और बंदा था, बंदी थी मतलब ये, और भाई ये क्या बंदी थी, सीधे जाकर के इतना डैमेज ली। उसके बाद जाकर के भाई देखो भाई पैक कर लिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे भाई मतलब थोड़ा बहुत तो डैमेज देना बनता है ना। अभी अंदर बैठ के मेकअप वगैरह करने लगी थी, तभी देखता हूँ कि एक और बंदा इधर वेट कर रहा है किसी का, इसको लगता है बाहर है, मैंने पीछे से फेल दिया इसको। बट यहाँ पे भाई ये बंदी पता नहीं क्या कर रही थी, तो मैं यहाँ पे ग्लूअल वगैरह फोड़ने लग जाता हूँ। ग्लूअल जैसे फोड़ता हूँ भाई, इसके बाद ये क्या हुआ सच बताऊं मुझे भी आइडिया नहीं है कि इसने कैसे किया ये। उसके बाद भाई मैं यहाँ पे जैसे अंदर जाता हूँ ग्लूअल लगाता हूँ ताकि उसका फायर बच सकूं, भाई उसने मुझे तब भी डैमेज दे दिया, देखो खत्म। लिटरली ये हैकर थी क्या आज भाई, मुझे कमेंट में बताना। 15 लेवल इधर हो जाता है भाई लोग कुछ मैच के बाद। मैंने फिर से यहाँ पे लेवल ऑफ व्हील किया और इस बार देखते क्या आता है। प्लीज कुछ यूनिक चीज आनी चाहिए भाई, अलग चीज आ जाओ, कुछ कुछ तो आ जाओ। खत्म। ओके फिर से डायमंड टॉपअप। भाई नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, मैं गरीब हो गया हूँ, कितना डायमंड टॉपअप करो यार। ठीक है ये 30 रुपए वाला कर लेता हूँ, लेट्स गो भाई कुछ तो ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे समय के साथ में आगे बढ़ते गया, बहुत सारे खतरनाक प्लेयर आ रहे थे, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स को तो मैं ऐसे ही टपका दे रहा था क्योंकि मैं भी तेज हो चुका था। और पीछे से भाई क्या ही तो डैमेज पड़ रहा था। और मेरे पीछे का बैग देखो कितना गंदा लग रहा है, मतलब बंडल के साथ बैग भी तो अच्छा होना चाहिए ना भाई। और यहीं पे बंदा आ गया, देखो मेरे को लिटरली भाई पीछे से ही बंदे मेरे को मार रहे थे और मैं यहाँ पे भाई सीधे ग्लूअल लगाया पीछे और अपने आप को कवर लिया। और मैं यहाँ पे ना हील उल करके बैठा ही था, सोचा से चलो ठीक है यहाँ पे अपना फटाफट यूएवी तोड़ देते हैं। और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ सामने ही मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था। नहीं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो वहां पे रहेगा। और मेरे पीछे आगे हर तरफ 2-3 प्लेयर्स एक साथ बैठे हुए थे। मैंने यहाँ पे ट्रोगन से क्या ही तो इसको खतरनाक डैमेज दिया और पीछे बंदी आगे मैंने इसको डैमेज दिया, लेकिन यार रिलोड आ गया था और मैं यहाँ पे मर गया। ये लगा दिया मैंने अगला मैच। भाई लोग यहाँ पे जैसे अगला मैच लगाया ना, मैं पर्गेटरी में भाई बहुत अच्छा खेलता हूँ, सच बताऊं मेरा गेम प्ले हमेशा अच्छा जाता है। और यहीं पे मेरे को निशान आ रहा था येलो कलर का कि भाई यहाँ पे बंदा है, डैमेज है या फिर क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ बंदा है। और तुरंत ही मैंने इसको डैमेज देने का ट्राई किया, लेकिन ये बंदा भाई कवर पे चला गया। लेकिन कब तक भाई, सीधा आकर के उसने रश कर दिया मेरे पे, इतनी तगड़ी तरीके से आया। लेकिन मैंने भी तगड़ी तरीके से मस्त ट्रोगन से इसको बॉडी शॉट भर दिया। और उसके बाद एक और प्लेयर मतलब मस्त गुटखा खा के आ रहा था और इसकी बैस की ये ले हेडशॉट।
मतलब गुटखा खाने वाले को हम छोड़ते नहीं है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे भाई देख सकते हो पीछे से डैमेज पड़ने लग गया था, लिटरली इसने आधे से 150 एचपी तो खा ही ली थी मेरी। और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ दोस्तों यहाँ पे, और देखो अचानक से ये रश करेगा, ऊपर आएगा, इसको पता भी नहीं है कि मेरे पास ट्रोगन है, हेडशॉट पेल दिया ना। अब देखो इधर 4 किल दिख रहा होगा, ये 5 किल हो गया, ठीक है, क्योंकि भाई मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, गलती से रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, और यहाँ पे मैं मर जाता हूँ इस बंदे से। 16 लेवल कंप्लीट हो जाता है भाई लोग। अब देखो धीरे धीरे लेवल भी बढ़ रहा था, लेकिन ये लेवल अप बॉक्स में क्या है भाई, कुछ तो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अच्छी लेवल ऑफ व्हील भाई, यहाँ पे देखते हैं क्या निकलता है इस बार, कुछ यूनिक दे दो गरीना। भाई ये गरीना थोड़ी है, मतलब फिर भी ठीक है कि ये लक रोल आ गया, लेट्स गो भाई, वरना ईबे जाता तो और मजा आता। अब देखिए हम ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैंने तभी देखे कि यहाँ पे भाई बहुत सारी चीजें मिल रही है। पता नहीं क्यों मैं ऐसे पागलपंती करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बैग वगैरह, ग्रेनेड स्किन, ग्लोअल स्किन और भाई गन स्किन वगैरह सब कुछ है यार। तो मैं भी यहाँ पे फॉरवर्ड स्पिन करने लगता हूँ एंड देखते क्या निकल। सबसे पहले एक यहाँ पे अपना सर्फबोर्ड निकल गया, दोबारा क्योंकि भाई बैकपैक भी निकल गया, लेट्स गो भाई, इसी तरीके से निकल जाएगा, अपना सारा कलेक्शन भी हो जाएगा, और जिसको वही आईडी मिलेगी भाई वो तो खुश। यहाँ पे भाई शायद की स्किन, ओके एक सेकंड भाई, कांग्रेचुलेशन, यहाँ पे हमको ये इमोट मिल गया भाई, सबसे पैराडॉक्स, क्या खतरनाक इमोट है ये। मैंने बस 200-300 डायमंड खत्म किए होंगे भाई, उतने में ही सब कुछ निकल गया लगभग। और भाई ये देखो मैंने फिर से स्पिन कर दिया, देखते इस बार क्या निकलता है, कुछ तो अच्छा निकलना चाहिए भाई। चलो कोई बात नहीं है, टोकन वगैरह ही निकल रहे हैं, टोकन से तो करेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा टोकन लगता है। अब मेरे को नॉर्मली यहाँ पे ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, वही ग्रेनेड की स्किन वगैरह मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे ग्लूअल की स्किन लास्ट निकाली, सबसे अच्छी चीज, और मैं स्पिन करते गया, लेकिन भाई लोग कुछ नहीं मिला। एट द एंड मेरे पास 26 डायमंड बचे हुए थे, और ये जो रेड कलर का बॉक्स मिल रहा था इसके अंदर से ये इमोट मिल रहा है भाई, पता ओके नहीं भाई, मैं बोलने वाला था पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन मिल गया, यहाँ पे ये इमोट भी निकल गया भाई। लेट्स गो, अगले मैच में आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे भाई देखो मैंने अच्छा खासा सर्वाइव किया EXP के लिए। अब मैं एकदम मस्त मूड में था, और आगे बढ़ते ही भाई देखता हूँ कि मेरे को डैमेज पड़ जाता है, लेकिन मैं बोला रुक जाओ भाई, मेरे पास अच्छी स्किन भी है, सब कुछ आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको सीधे हेडशॉट मारता हूँ और उसके बाद इसको पेल देता हूँ, लास्ट वाला बॉडी शॉट था, बात अलग है। अब मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि मेरे को डैमेज फिर से पड़ने लगता है भाई। एक ही किल हुआ था अभी तक, लेकिन मेरे को बुया करने का प्लान था, इसलिए मैंने यहाँ पे शांति से मैं बैठा हुआ था एकदम किनारे किनारे, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ रुक जा बेटे, पहले इसको ठेसूंगा मैं, यहाँ पे इसको मस्त हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ। लास्ट वाला बॉडी शॉट लग जाता है यार। भाई तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि सभी लोग के पास बुया पास है भाई, मतलब यहाँ पे मैं अगले मैच में भी आ गया और मैंने इसको भी मारा लिटरली भाई। यहाँ पे ये बंदे का नाम तो ड्रैगन था, अच्छा खासा बंदा लग रहा था, लेकिन इसने मुझको देखा नहीं और मैंने VSS से पेल दिया। अब देखो एट द एंड भाई कुछ ना कुछ तो तहस महस होना बनता है ना, तो मैं यहाँ पे भाई वेट कर रहा था एक बंदे का आने का। मैंने यहाँ पे भाई लिटरली इसको अच्छा खासा डैमेज दिया और ये ग्लूअल के पीछे चला गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रश करने का ट्राई किया, लेकिन मैं रश करूंगा तो सीधा हेडशॉट मार सकता है वो, और ये मैंने बॉडी से ही पेल दिया। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सोचा कि लोड करेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ गया क्योंकि भाई बंदे बहुत तरफ से घेर लिए थे मुझे, और यहाँ से आगे अचानक से आया भाई, मैंने इसको इतना डैमेज दिया फिर भी नहीं मरा। अब देखो 23 घंटे कंप्लीट होते ही ना मैंने बहुत सारे मैच खेल चुका था। मैं यहाँ पे जैसे एक बंदे को मारता हूँ, मेरे को दो तरफ से शॉट कर UMP पड़ जाती है बहुत ज्यादा, और मैं यहाँ पे जैसे उतरता हूँ दोबारा ना, मेरे आसपास ना बहुत बंदे आ चुके थे। मुझे भाई लकीली ये वाला गन मिल गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट हाँ M से कुछ तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई मैंने इसको एक गोली मारा और इसको भी एक गोली मारा, दोनों ही मर गए भाई। मतलब हाँ इस गन का नाम याद आ गया, M590। तभी मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है भाई, मैंने इसको क्या ही तो रंगरलिया वाली हेडशॉट मारी, लेकिन ये बच जाता है फिर भी। मैं बोलता हूँ रुक जा भाई, तेरी ऐसी तैसी करूंगा, और ये बंदा मेरे साथ भाई लिटरली लुका छुपी खेल रहा था, और मैंने यहाँ पे रुक जा, ये तेरी बैस की बॉडी में ही खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे थॉमसन से। अब मैं सीधा नीचे निकल गया था, और तभी मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों आया और अचानक से बंदा निकल करके मुझे ठेस दिया भाई, मुझे नहीं पता था। और अगला मैप तो भाई परगेटरी था, मेरा फेवरेट मैप। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, इससे मेरा फेवरेट कोई और मैप हो ही नहीं सकता है। अब मैंने एक किल तो कर लिया था, यहीं पे दूसरा बंदा आया, इसको भी हेडशॉट ठेस दिया मैंने। उसके बाद भाई लो मैं यहाँ पे आगे जा रहा था, मुझे नहीं लगा था बंदा होगा, लेकिन ये बंदा घास फूस बन के मेरे पास रश कर रहा था। मेरे पास लास्ट मेडिकेट थी, मैंने यहाँ पे मेडिकेट कर लिया भाई। उसके बाद मैंने ये अचानक से मेरे सामने आगे खुल गया, और उसके बाद मैंने पेल दिया हेडशॉट। अब देखो कोई हेडशॉट मारता है ना तो उसकी एचपी पूरी की पूरी चल भी जाती है, क्योंकि सामने वाला भी डैमेज देता है। तो भाई सामने से एक बंदा आ रहा था और मेरे पास मेडिकेट नहीं था भाई, ये बंदा मेडिकेट रखा ही नहीं था, 0 हो चुका था। और उसके बाद ये भी बंदा घास बन के आ गया। भाई सबको घास ही क्यों बनना है, बट मैं लकीली फिर से रिवाइव हो गया। तुम लोग बताओ क्यों हो रहा हूँ रिवाइव भाई, कहीं वो सर्कल की वजह से नहीं हो रहा हूँ ना। और यहाँ पे भाई बंदा सामने सा मेरे, इसको भी अच्छा खासा डैमेज दिया। VSS था भाई, कितना ही डैमेज देगा ये। उसके बाद भाई ये बंदा रश करता है, इसके बाद मैंने इसको हेडशॉट मारा ना, और तभी मैं देखता हूँ कि सामने से एक रंग बिरंगा लाल कलर का चमगादड़ आता है, इसने मुझे मार दिया भाई। इसी तरीके से मैंने 15-20 मैचेस खेलने और लेवल अप करने का ट्राई किया, लेकिन भाई बहुत खतरनाक प्लेयर्स आ रहे थे। देखो कितना डैमेज दे रहे हैं भाई, लेकिन मैं भी यहाँ पे कम नहीं था। ऐसे जा करके मैं सीधे पेल दे रहा था बंदों को भी, और
मतलब मैं तो तगड़ा खेल ही रहा था, लेकिन यार भाई अपने आसपास के जो भाई मित्र है ना वो मुझे बहुत डैमेज दे रहे थे। देखो भाई कितना दुख दर्द पीड़ा है। मैं यहाँ पे सीधे भाई भाग जाता हूँ आगे तत्सुए लगा के। अब देखो 24 घंटे तो कंप्लीट हो चुके थे, बल्कि उससे ज्यादा हो चुके थे, लेकिन ये मैच मैं छोड़ नहीं सकता था क्योंकि भाई बंदे भी तगड़े आए थे। और यहाँ पे मैंने इसको मस्त हेडशॉट मारने का ट्राई किया। इसके पास भी वही रंग बिरंगी वाला है ग्लूवल है, बट कोई बात नहीं भाई, इसको छोड़ते। अब यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ, बंदा आएगा यहीं पे आएगा। देखो आ गया, ये मारा हेडशॉट। तुम लोग को मैं सच बताऊं भाई, यहाँ पे भाई लिटरली बहुत लंबा मैच हो चुका था और ये बंदा अचानक से आगे मुझे हेडशॉट मार देता है। मैं सच बताऊं भाई, यहाँ पे अच्छा खासा अपना लेवल अप भी हो चुका है, 17 लेवल हो चुका है, कुछ बॉक्स भी मिला है। मैं सच बताऊं भाई, मैं सारे गेम प्ले नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने लिटरली भाई 100 से ज्यादा मैचेस खेले हैं। देखते हैं भाई इस बार क्या आएगा लेवल अप व्हील में। प्लीज भाई कुछ ऐसा आ जाओ जो कि मजा आ जाए निकालने में। अच्छा चलो ठीक है भाई, इसमें तो और मजा आ गया। खत्म भाई, मतलब अब हमको कुछ भी नहीं करना है इसमें आईडी में। अब भाई आप लोग को बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा दो यार, लाइक कर देना भाई लोग, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। एंड जो भी लोग यहाँ तक देख रहे हो ना, #fullwatch लिखो कमेंट में, जिससे मुझे पता चले कि भाई तुम लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देखते हो। तुम सबके नाम पढ़ूंगा भाई, और हाँ मुझे भाई उन्हीं लोग को आईडी भी दूंगा जो लोग यहाँ तक देख रहे हो।